नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अभी इस चैप्टर में हमने बहुत बार रस्टिंग ऑफ आयरन डिस्कस किया है। अभी हम इसकी डेफिनेशन वगैरह पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। When the iron comes in contact with oxygen and water, it reacts and forms a red colored substance over it. It is called rust. So, rusting of iron, simple words में अगर मैं आपको बताऊं तो लोहे पे जो जंग लग जाती है वो होता है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब वो कैसे होता है, देखो, जब भी कोई लोहे की चीज या आयरन जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में, जब वो एयर के कांटेक्ट में होते हैं या उसमें बार बार पानी जा रहा होता है तो वो उसकी वजह से उसके ऊपर एक रेड कलर की कोटिंग आ जाती है जो कि होता है रस्ट। ओके, अब इसको अगर आप इक्वेशन की फॉर्म में देखो, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। जब आयरन ऑक्सीजन हम यहाँ यूज करें, आप इसको सिंपली एयर भी समझ सकते हो। ऑक्सीजन प्लस वाटर को, ये दोनों चीजें पानी और हवा दोनों ही जब आयरन पे बार बार उसके साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें क्या मिल रहा है, रस्ट, विच इज नथिंग बट आयरन ऑक्साइड। ओके, आयरन का फॉर्मूला होता है Fe, ऑक्सीजन इज O2 एंड वाटर इज H2O एंड रस्ट इज Fe2O3, दैट इज आयरन ऑक्साइड। मीन्स बेसिकली जो ये रस्ट होती है, दिस इज आयरन ऑक्साइड, बिकॉज आयरन वाटर और ऑक्सीजन से मिलके जो बना रहा है वो आयरन ऑक्साइड है, और वो रस्ट होती है, उसको हम आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं, बट यूजुअली हम उसको रस्ट कहते हैं। सो दैट इज व्हाट रस्टिंग ऑफ आयरन इज। नाउ कम्स द नेक्स्ट थिंग कि हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स सी दी प्रिवेंशंस। So now let's see what are the preventions. So first one is by applying paint on iron objects so that they do not come in contact with oxygen and moisture in the environment. So सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं that is कि हम जो भी आयरन का ऑब्जेक्ट है उसको पेंट कर दे। अब उससे क्या होगा, आयरन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, उन दोनों के बीच में जो आयरन है और ऑक्सीजन मॉइस्चर वगैरह है उसके बीच में एक कोटिंग होगी पेंट की, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं आयरन को जल्दी रस्ट होने से। नेक्स्ट है अप्लाइंग अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम मेटल्स ऑन दी आयरन, इट इज कॉल्ड गैल्वानाइजेशन। अब इसमें क्या होता है, जैसे हम ऊपर पेंट की बात करते हैं ऐसे ही जिंक या एक चीज लगा दे, इससे भी आयरन जल्दी रस्ट नहीं होता। और इस प्रोसेस को जब हम उस पर जिंक वगैरह लगाते हैं हम बोलते हैं गैल्वानाइजेशन। ओके, ऑल्सो ये जो पेंट करते हैं इसको भी बहुत जगह पढ़ोगे, इसको ग्रीसिंग बोला जाता है, मतलब आयरन पे पेंट करना। ओके, नाउ वी हैव लास्ट टॉपिक दैट इज क्रिस्टलाइजेशन। अभी क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है, लेट्स रीड इट। It is the process of obtaining crystals of a pure substance from its solution. अब अगर एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी प्योर सब्सटेंस से उसके क्रिस्टल्स ले सकते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड crystallization. For example, we can obtain the crystals of copper sulfate by boiling copper sulfate solution. अगर आप copper sulfate solution को boil करोगे तो at the end you will get some crystals. Similarly, किसी भी ऐसे pure substance को हम लेके उसके crystals बना सकते हैं, and that is known as crystallization. Okay, so this was the last topic of this chapter. With this we complete the chapter, but now we'll come to the exercise of this chapter.